हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय टाइनी गार्डन बाय हीना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो थैंक यू सो मच मेरी रोज़ ग्रोइंग जर्नी को सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप नए हो तो आपका वेलकम है। मैं मुंबई के अपने टाइनी बालकनी गार्डन में रोज़ ग्रो करने की जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। इस सीरीज़ में मैं हर फर्टिलाइज़र, उसका एप्लीकेशन, प्लांट केयर रूटीन और सभी रियल अपडेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। वहाँ मैंने एनपीके 1261 का एप्लीकेशन, फर्मेंटेड वर्मी कंपोस्ट टी बनाना और वीकली केयर शेड्यूल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेरे चैनल पर रोज़ ग्रोइंग सीरीज़ प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिससे आप पूरी जर्नी इजीली फॉलो कर सकते हैं। आज फ्राइडे है 24 जुलाई और आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको मेरे सारे रोज़ प्लांट्स दिखाने वाली हूँ, उनकी करंट कंडीशन क्या है और उनके लिए जो मेंटेनेंस कर रही हूँ वो सब डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए मेरा ये प्लांट जो है, इस प्लांट में मुझे अच्छी ग्रोथ दिख रही है और कुछ न्यू शूट्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके कुछ फ्लावर्स मैच्योर हो गए हैं इसलिए आज मैं इन्हें रिमूव करूँगी। जब ओल्ड फ्लावर्स रिमूव करते हैं तो प्लांट अपनी एनर्जी सीड्स बनाने में वेस्ट नहीं करता और नई फ्लावरिंग पर फोकस करता है। एक रोज़ प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी सॉइल मिक्सचर, जो आपको वेल ड्रेनिंग और अच्छी बनानी पड़ती है। अब प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रूनिंग से पहले अपना कटर या सिज़र हमेशा सैनिटाइज करना चाहिए। इससे प्लांट पर इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और डिजीज़ और इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरी प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं होते। मैं सैनिटाइज़र से अपना कटर क्लीन करती हूँ और उसके बाद प्रूनिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं सारे मैच्योर और ड्राई फ्लावर्स भी रिमूव कर रही हूँ। ओल्ड फ्लावर्स प्लांट की एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इन्हें रिमूव करने से प्लांट नए बड्स और हेल्दी ब्रांचेस डेवलप करता है। मैं सभी प्लांट्स में से कुछ ब्रांचेस कट कर रही हूँ जिन्हें ब्लाइंड शूट्स कहते हैं। ब्लाइंड शूट्स वो ब्रांचेस होती हैं जिन पर फ्लावर बड नहीं बनता। रोज़ सिर्फ हेल्दी न्यू ब्रांचेस पर ही फ्लावर्स देता है। इसलिए अगर ब्लाइंड शूट्स को रिमूव कर दिया जाए तो प्लांट की एनर्जी यूज़फुल ब्रांचेस को मिलती है। मैं हर एक प्लांट की थिन और वीक ब्रांचेस भी रिमूव कर रही हूँ। अगर इन्हें रहने दिया जाए तो ये भी प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं और इनसे जो फ्यूचर ब्रांचेस निकलेंगी वो भी वीक ही होंगी। इसलिए बेटर है कि प्लांट की एनर्जी सिर्फ हेल्दी ब्रांचेस को मिले। ये जो सॉफ्ट प्रूनिंग मैं प्लांट्स में कर रही हूँ, इनके रिपोर्टिंग के 10 डेज बाद कर रही हूँ। मुझे ये प्लांट्स को लगाए हुए 10 दिन हो चुके हैं। इस तरीके से प्लांट को प्रून करने से प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है। अब मैं सारे इन्फेक्टेड और ओल्ड लीव्स रिमूव कर रही हूँ। ड्राई, येलो या डिजीज लीव इंसेक्ट और फंगस को अट्रैक्ट करती हैं और इनसे फंगस का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इन्हें रिमूव करना प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है। आप मेरे प्लांट्स में न्यू ग्रोथ देख सकते हैं। ये सब सिर्फ 2 बार फीडिंग देने से ही स्टार्ट हो चुकी है। इससे पता चलता है कि रोज़ को ठीक से केयर करने से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रूनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं साफ फंगिसाइड का स्प्रे करूँगी। प्रूनिंग के बाद स्टेम पर कट लग जाता है और उस जगह इन्फेक्शन या डायबैक का रिस्क ज़्यादा होता है। आप कोई भी ब्रांड का फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर साफ फंगिसाइड का यूज़ किया है। सच बताऊँ तो पहले मेरे साथ भी वही होता था जो शायद आपके साथ हो रहा होगा।
मैं नर्सरी से बहुत प्यार से रोज़ प्लांट्स लेकर आती थी, लेकिन कुछ कुछ ही दिनों में या हफ्तों में उनकी कंडीशन खराब होने लगती थी। लीव्स गिरने लगते थे, फ्लावर्स आना बंद हो जाते थे और धीरे-धीरे प्लांट मर जाता था। उस टाइम मुझे लगता था कि शायद रोज़ ग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर मेरी छोटी-सी बालकनी में उनके लिए सफ़िशिएंट सनलाइट नहीं आती है, इसलिए वो मर जाते हैं। पर बहुत टाइम बाद मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करनी पड़ेगी। मैंने बहुत वीडियोज़ देखे, गार्डनिंग के बारे में पढ़ा और फिर अपने प्लांट्स के लिए एक वीकली केयर शेड्यूल बनाना स्टार्ट किया। यूट्यूब पर एक चैनल है स्मार्ट गार्डनिंग नाम से। वो उनका चैनल देखकर मुझे बहुत हेल्प मिली मेरा ये वीकली शेड्यूल सेटअप करने में। क्योंकि रोज़ेस को फूलों का राजा कहा जाता है और किंग को हेल्दी रखने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर तो चाहिए ही होती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हर दिन या हर वीक जो भी केयर करूँगी, उसकी रियल रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर कोई मेथड वर्क करेगा तो वो भी बताऊँगी और अगर नहीं करेगा तो वो भी ऑनेस्टली शेयर करूँगी। मेरी हर प्लांट की कंडीशन अलग-अलग है। कुछ प्लांट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अभी रिकवर कर रहे हैं और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। जब हम ओल्ड फ्लावर्स रिमूव करते हैं तो प्लांट नई ग्रोथ और नए फ्लावर्स पर फोकस करता है, उसके रूट्स अच्छे बनते हैं। वीक और थिन ब्रांचेस निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारा गोल सिर्फ ब्रांचेस बढ़ाना नहीं, बल्कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस डेवलप करना है, जो फ्यूचर में अच्छे फ्लावर्स देंगे। मुझे अब अपने प्लांट्स में धीरे-धीरे पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगे हैं। मुझे पता है, रोज़ेस को ग्रो करना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। इसमें टाइम, पेशेंस और रेगुलर केयर लगती है। इसी वजह से मैं इस जर्नी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि हम सब मिलकर देख सकें कि कंसिस्टेंसी से कितना डिफरेंस आता है। डायबैक को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड का स्प्रे करना एक अच्छा प्रिवेंटिव स्टेप है। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ फर्मेंटेड वर्मी कंपोस्ट टी का एप्लीकेशन भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब टाइम है फर्मेंटेड वर्मी कंपोस्ट टी अप्लाई करने का। ये टी मैंने संडे को प्रिपेयर की थी और पूरे वीक उसे फर्मेंट होने दिया है। आज फ्राइडे को मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इस बार मैंने इस टी को मिक्स करने के लिए राइस वाटर यूज़ किया है, सेव किया था। अगर आपके पास राइस वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हर पॉट में केयरफुली मेजर्ड क्वांटिटी अप्लाई कर रही हूँ ताकि फर्टिलाइज़र वेस्ट ना हो। अगर आप वर्मी कंपोस्ट टी बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, जहाँ मैंने पूरे प्रोसेस को डिटेल में शेयर किया है। प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र देने के बाद मेरे प्लांट्स काफ़ी क्लीन और हेल्दी लग रहे हैं। कई प्लांट्स में नोड्स एक्टिव हो चुके हैं
मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ वीक्स में और भी न्यू शूट्स और फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। गार्डनिंग में ना पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ एक प्रॉपर वीकली रूटीन फॉलो कर रही हूँ और उसके रियल रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी मेरे साथ इस रोज़ ग्रोइंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस सीरीज़ का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके गार्डन में कितने रोज़ प्लांट्स हैं और आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। हैप्पी गार्डनिंग।